हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फायर आफ्टर रीबर्थ मांगा को। तो उम्मीद है आपने इसके पहले के पार्ट देख लिए होंगे, जिसमें देखा था यंजन और आनंद के बीच में कंपटीशन चल रहा होता है, क्योंकि वो दोनों ही सेंटर पोजीशन के लिए लड़ रहे होते हैं और लीडर बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर वोटिंग होती है और लुई की और बाकी सब में ज़्यादातर जो वोट हैं वो यंजन को डाली थी। तो यहाँ पर आनंद रोने लग जाता है और बोलता है कि तुम मुझे बुली क्यों करते हो हमेशा, तुम मुझे भी वोट कर सकते थे। तो यहाँ पर उसका भाई आता है जो कि बोलता है लुई कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो यूकी वहाँ पर साफ साफ बोल देता है, मैंने उसे इसीलिए वोट नहीं डाली क्योंकि मैं उसे डिसलाइक करता हूँ। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं टीचर आना है, वो बोलता है कि किसी को डिसलाइक करने तुम्हें कोई रीज़न नहीं दे जाता कि तुम अपने टीममेट को ऐसे टारगेट करो। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि आज की ट्रेनिंग के बाद तुम ना जल्दी से प्रैक्टिस रूम को क्लीन करना, ये तुम्हारी जो पनिशमेंट है। और यहाँ पर कोई भी अलाउ नहीं है कि कोई भी वर्बली ऐसे अटैक करे अपने ही टीममेट्स को बिना किसी रीज़न के। क्या तुम्हें समझ में आया? तो लोगों की यहाँ पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। तो यहाँ पर जो टीचर आना है वो थोड़ा सा गुस्सा करता है। तो हम देखते हैं यंजन आता है और बोलता है जो भी कुछ हुआ था वो मेरे कारण हुआ था, तो हमें पनिशमेंट साथ में लेनी चाहिए। तो यहाँ पर ना जो टीचर आना है वो उससे बोलता है ठीक है, तुम दोनों जाओ और ट्रेनिंग रूम साथ में साफ़ करना। और यहाँ पर यंजन उससे बोलते हैं ठीक है, हम बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और जो भी हमारा टाइम बर्बाद होगा हम उसे जल्दी से कवर अप कर लेंगे। तो जैसे ही वो जाने लगता है तो टीचर आन सोचता है तुम बहुत ही लॉयल हो और अपनी ट्रेनिंग को बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटली करते हो, और यहाँ पर तुम बहुत ही राइट स्टेट में हो और तुम्हारे गुड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स भी हैं। तुम बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग टैलेंट हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और आनंद के बीच में कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों ही रूम क्लीन कर रहे होते हैं। हम यंजन बोलता है कि हमारा यहाँ पर हो गया, हम बस फिनिश करने ही वाले हैं। यहाँ पर हम देखते हैं टीचर आन पीछे से आता है, बोलता है कि मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था लुयुकी कि तुम इतने ओबिडेंट होगे और फ्लोर साफ़ करोगे। तो वो उससे बोलता है कि क्या कुछ गलत है टीचर आन, तुम बहुत ही सरप्राइज लग रहे हो। तो टीचर आन उससे बोलते हैं कि अच्छा, वो सब ठीक है, क्या तुम्हें अपनी मिस्टेक का रियलाइज़ेशन हुआ? तो लुयु की है, वो उससे बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं हुआ। तो वो मुस्कुराते हुए बोलता है ठीक है, फिर कंटिन्यू करना टुमारो भी। तुम्हें जब तक तुम्हारी मिस्टेक का रियलाइज़ेशन नहीं हो जाता तब तक तुम इसे क्लीन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो उससे बोलता है यंजन, क्या मैं तुम्हारे साथ बात कर सकता हूँ? तो यहाँ पर लुयु की बोलता है कि किसके बारे में तुम्हें बात करनी है। मैंने तुम्हारे डियर ब्रदर को ट्रबल नहीं किया था। ये सब जो चीज़ें हैं वो मेरी डूइंग थी, तुम यंजन को परेशान मत करना। यहाँ पर वो उससे बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं कोई भी ऐसा फेरोशियस बीस्ट नहीं हूँ। मैं तो बस उसके साथ थोड़ी बहुत चैट करना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं उसे कोई भी जो ट्रबल है वो कॉज नहीं करूँगा। यहाँ पर उससे बोलते हैं यूकी, अभी तुम जा सकते हो और रेस्ट कर सकते हो, अभी मैं बाद में आता हूँ। तो यहाँ पर यूकी उससे बोलता है ठीक है, मुझे बताना अगर तुम्हें कुछ चीज़ चाहिए होगी। तो यंजन उसे ओके बोलता है, तो वो जाने लगते हैं और वो दोनों ही साथ में होते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ना समझ में नहीं आया, उन दोनों को ही अभी तक समझ में आ जाना चाहिए था, क्योंकि उनकी शक्ल बहुत ही एक दूसरे से मैच होती है। क्या उन्हें कभी शक नहीं हुआ कि वो दोनों भाई हो सकते हैं? खैर, अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ना जो होता है, हमारा यंजन वो बोलता है टीचर आन, क्या तुम मेरे से इस बात में बात करना चाहते हो जो भी कुछ हुआ था आज इवनिंग में? तो यहाँ पर ना टीचर आन उससे बोलता है कि हाँ। और यहाँ पर वो बोलता है तुम्हारा लुयुकी के साथ बहुत ही बेस्ट रिलेशनशिप है, तो मैं इससे तुम्हें पूछना चाहता था। और यहाँ पर वो उसे बोलता है जो यंजन है कि हाँ, ये मेरी वजह से हुआ था कि जो यूकी है उसने वो सारी चीज़ें आनंद को बोली थी। और यहाँ पर ना वो बोलता है कि आनंद ने इंटेंशनली मुझे अप्रोच किया था और मुझे ये पसंद में नहीं आया, और यहाँ पर यूकी मेरे सामने खड़ा हो गया और प्लीज़ उसे मिसअंडरस्टैंड मत करना। तो आनंद की बात सुन के ये जो हमारा होता है टीचर आनंद, वो बोलता है कि क्या? और यहाँ पर वो उससे बोलता है कि तुम ऐसे मतलब परेशान क्यों हो गए थे जब आनंद ने तुम्हें अप्रोच किया? और यहाँ पर ना वो अपने मन में सोचता है, लेकिन आनंद ने मुझे बोला था कि तुम्हारी और यंजन की रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी थी, लेकिन ऐसा लगता है तुम्हारी रिलेशनशिप उसके साथ अच्छी नहीं है। और यहाँ पर वो सोचा है मुझे बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा है, मेरा जो ब्रदर है उसे कोई डिसलाइक कर रहा है तो मुझे एंग्री होना चाहिए, लेकिन जब मैं ऐसे लड़ियान की ओर देखता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन सा फील होता है। यहाँ पर वो उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर कोई भी सिचुएशन तुम दोनों के बीच में क्लियर करने के लिए नहीं आया हूँ। ये बिल्कुल भी मेरे लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा तुम्हारे और आनंद के बीच में आना।
और यहाँ पर फिर उसे बोलता है, लेकिन अगर आर्यन ने सच में तुम्हारे साथ कुछ किया है, तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया है, तो मैं उसके बिहाफ पे अपोलोजाइज़ करता हूँ। तो हम देखते हैं यानजन जाता है और उससे बोलता है, यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तुम्हें अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ पर कुछ और नहीं है तो गुड बाय टीचर आन। और यहाँ पर ना जो टीचर आन है वो पीछे से उसका नाम लेता है, लेकिन वो नहीं सुनता। और यहाँ पर ना जो हमारा होता है यानजन, वो सोचता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आनंद क्या करता है क्या नहीं, उसकी फैमिली हमेशा उसे सपोर्ट करती है, लेकिन मेरे लिए कोई भी नहीं है। और वो उदास हो जाता है क्योंकि उसकी फैमिली तो आपको पता ही होगी। यहाँ पर वो डॉर्मेट्री में जाता है और यहाँ पर वो सोचता है कि मुझे लगता है कि सभी लोग डॉर्मेट्री में अभी तक सो चुके होंगे। तभी वो खड़काता है, लेकिन यहाँ पर ना कोई भी ओपन नहीं करता। और यहाँ पर ना फिर वो बैठ जाता है और टीचर आन के बारे में याद करता है और सोचता है कि फैमिली का होना कितना ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पर वो याद करता है कि बचपन से ही हमेशा कोई ना कोई उसे मतलब मारता रहता था। और यहाँ पर ना उसके जो होते थे स्कूलमेट्स वगैरह, वो भी उसे बुली किया करते थे क्योंकि उसे पता होता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करते थे। और यहाँ पर ना जो दूसरे लड़के हैं वो उसे अटैक किया करते थे। और यहाँ पर हमारा जो यंजन है बचपन में बहुत ही उसे हिट होती थी और वो हमेशा रोया करता था। और यहाँ पर ना वो सोचता है कि ये बहुत ही हर्ट हो रहा है मॉम डैड। और यहाँ पर उसके मॉम डैड उसे सेव करने के लिए नहीं आते और कोई भी उसे प्यार नहीं करता था, ना ही उसकी कोई केयर करता था। और यहाँ पर तभी उसे याद आता है अपने उस दोस्त के बारे में, मतलब हमारे मेन लीड के बारे में। और यहाँ पर वो सोचा है कि ब्रदर कोई सिर्फ तुम ही हो जो कि मुझे लाइक करते हो। और यहाँ पर इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। हम देखते हैं यान्जन वहाँ पर ही सो जाता है डॉर्मेट्री के बाहर। तो यूकी बाहर आता है और यहाँ पर वो देखता है लेनियान को और उसे उठाता है। और फिर ना हमारा यान्जन उठता है। तो यहाँ पर ना जो होता है यूकी, वो उससे बोलता है तुम यहाँ पर ऐसे डोर पे क्यों सो रहे हो और तुमने किसी को कॉल क्यों नहीं किया कि तुम डोर को ओपन करवा सकते थे। यहाँ पर ना फिर वो यूकी अपने मन में सोच रहा है कि ये बहुत ही स्ट्रेंज है, मैंने क्लियरली डोर को अनलॉक किया था, तो यहाँ पर डॉर्मेट्री ऐसे लॉक क्यों है। जब मैं आया तो वो उससे बोलता है ये मेरा फॉल्ट है, तुम्हें अभी फ़ीवर हो चुका है। और यहाँ पर वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा वेट करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर मैं खुद ही बेड पे पड़ा पड़ा ऐसे सो गया। और यहाँ पर ना फिर वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे कब नींद आ गई, मैं तुम्हारा वेट करना चाहता था। तो यंजन उससे बोलता है कि मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यूकी बोलता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। वो उससे बोलते हैं नहीं। हम देखते हैं वहाँ पर टीचर आन आता है और बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पर बाहर क्यों खड़े क्यों हो। तो यहाँ पर यूकी बोलता है कि लिनियन यहाँ पर कॉरिडोर में ही रात को सो गया था, इसलिए वो अभी सिक है। तो यहाँ पर यंजन टीचर आन का नाम लेता है। तो यहाँ पर टीचर आन उसे देखता है और बोलता है देखो मुझे देखने दो। और यहाँ पर वो बोलता है तुम्हारा फीवर तो काफ़ी हाई है, जल्दी से मेरे ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें कैरी करके हॉस्पिटल में लेके जाता हूँ। तो यूकी उससे बोलता है तुम्हें ट्रबल करने की खुद को ज़रूरत नहीं है, मैं ही उसे कैरी कर लूँगा। और यहाँ पर ना जो टीचर आना है वो उससे बोलता है कि क्या तुम श्योर हो, तुम ऐसे ड्रेस्ड अप हुए हुए हो और ऐसे बाहर जाना चाहते हो। तो अभी हमारी जो थोड़ी सी जाती है नज़र हमारे यूकी पर, जिसने बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रेन सी ड्रेस पहनी होती है जो कि किसी हीरो करैक्टर की तरह लग रही होती है, और यहाँ पर ना बच्चों वाली होती है। तो वो उससे बोलता है ठीक है, उसकी ख्याल रखना, मैं यहाँ पर जल्दी ही आ जाऊँगा हॉस्पिटल में। और वो चेंज करने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर यंजन टीचर आन के पीठ पे चढ़ जाता है। तो यहाँ पर ना टीचर आना बोलता है यंजन तुम ऐसे कॉरिडोर में क्यों सो रहे थे। तो वो उससे बोलता है डॉर्मेट्री लॉक थी इसलिए मैं अंदर नहीं जा पाया। और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि अच्छा ऐसा था, तो तुमने उसे उन्हें जगाया क्यों नहीं। तो यहाँ पर यंजन बोलता है कि मैं नॉक करना चाहता था डोर पे, लेकिन यहाँ पर बहुत ही लेट हो चुका था और सभी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग की थी, तो वो जल्दी स्लीप करने के लिए चले गए थे, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तो टीचर आन उससे बोलते तुम बहुत ही सिली चाइल्ड हो और ऐसा कभी फ्यूचर में मत करना। तुम यहाँ पर दूसरे के रेस्ट को इंटेंशनली थोड़ी ना डिस्टर्ब कर रहे थे, तो सभी लोग अंडरस्टैंड करते अगर तुम ऐसा करते तो यहाँ पर वो उसे यस में आंसर करता है। और यहाँ पर ना जो यंजन है वो सोचता है कि मुझे नहीं पता क्यों, इवन के वो जो टीचर आन है वो आनयन का ब्रदर है, लेकिन उसने अभी मुझे जब कैरेट किया हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा मुझे फैमिलियर और कंफर्टेबल लग रहा है। यहाँ पर ना मुझे गूफी ब्रदर से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट वाइब्स आ रही हैं। फिर वो उसे बोलते हैं कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे ब्रदर को लाइक नहीं करता हूँ, क्या तुम मुझे डिसलाइक नहीं करते हो। तो वो उसे बोलता है कि तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो कि मैं तुम्हें डिसलाइक करूँगा, मेरा ब्रदर है और इसके अलावा
मैं हूँ। और यहाँ पर उससे बोलता है इसके अलावा मैं तुम्हारा मेंटर भी तो हूँ, तो मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो यानजन को लग रहा था कि टीचर आनो उसे डिसलाइक करेगा, क्योंकि आनयन और उसके बीच में नहीं बनती है। और जाते वक्त वो सोच रहा होता है कि अगर मेरा भी ऐसा कोई ब्रदर होता तो ये बहुत ही अच्छा होता। हम देखते हैं यहाँ पर ना, जो लुयुकी होता है वो रूम में होता है, डॉर्मेट्री में है, तभी वो चिल्लाता है सबको और बोलता है कि सभी बास्टर्ड उठ जाओ। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ना वो चिल्ला के जाता है आनंद के पास और यहाँ पर आनंद को जगा देते हैं। और यहाँ पर आनंद बोलता है ये क्या हो रहा है युकी, कि तुम्हारे साथ क्या गलत है। तो दूसरा लड़का भी बोलता है कि तुम ऐसे क्रेजी की तरह एक्ट क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर वो उससे बोलता है आनंद, क्या तुम थे वो जिसने डोर को लास्ट नाइट लॉक किया था। वो उससे बोलता है कि क्या लॉक, यूकी तुम क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पर ना जो यूकी है वो उससे बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे प्रिटेंड करने की। तभी उसका दोस्त आता है आनंद का और उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ना उसका सच थोड़ा सा सच मतलब उसका जो शक है वो थोड़ा सा सच भी है। हम देखते हैं यहाँ पर ना, हमारा जो यंजन होता है वो तो हॉस्पिटल में होता है, तभी उसे कोई कैंडी देता है और जैसे ही वो कैंडी खाता है ये बहुत ही उसे स्वीट लगती है, तभी उसकी आंखें खुलती हैं। तो यहाँ पर ब्रदर भी बैठा होता है और उसे देख के उसे काफ़ी अच्छा लगता है और बोलता है कि ब्रदर आप तो बिजनेस ट्रिप पे थे और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर वो उससे बोलता है क्योंकि मुझे एक ड्रीम आया था और मैंने ड्रीम में देखा कि यंजन रो रहा था, तो मैं यहाँ पर आया और उसे कैंडी देने के लिए यहाँ पर उसे कंफर्ट करने के लिए आया हूँ। और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसे अच्छे से देख के मुझे हैप्पीनेस फ़ील हो रहा है, लेकिन तुम ऐसे फ़ीवरिश कैसे हो गया अचानक से। हम देखते हैं ब्रदर फिर उसके साथ बहुत ही अच्छे से बात करता है, तो यंजन बोलता है तुम हमेशा से मेरे साथ इतने अच्छे से बात करते हो, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे रिपे करूँ। तो यह जो ब्रदर फी है वो बोलता है यंजन, मैं तुमसे तुम्हारे साथ इसीलिए काइंड हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से देखना चाहता हूँ। और मैं तुम्हारे साथ इसलिए काइंड नहीं हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे रीपे करो। मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। और यहाँ पर ना उसकी बात सुन के यंजन को अच्छा लगता है, वो बोलता है कि मैं भी बहुत ही अच्छे से कर रहा हूँ। और यहाँ पर वो सोचता है कि ऑल्दो मेरे पास कोई फैमिली मेम्बर नहीं है जो मुझे प्रोटेक्ट करे, मेरी केयर करे, लेकिन ब्रदर फी यहाँ पर बेस्ट है और यहाँ पर वो हमेशा मेरा ख्याल भी रखता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो ऐसा सोच ही रहा होता है, तभी ब्रदर भी उससे बोलता है कि तुम अच्छे से कर रहे हो क्या, तुम इसीलिए ही हॉस्पिटल में आ गए हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम कितना ज़्यादा रैकलेस हो, इसीलिए तुम्हें इतनी जल्दी से फीवर हो जाता है। और यहाँ पर वो उसे कुछ भी पूछने लगता है जो कुछ भी हुआ था मतलब। और यहाँ पर वो उससे बोलता है कि मैं अभी ठीक हूँ और यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका हूँ। तो ब्रदर भी उसे बोलता है तुम्हें बिहेव करना है और ऐसे ही रहना है जब तक कि तुम्हारा पूरी तरह से फ़ीवर उतर नहीं जाता और यहाँ पर तुम रेस्ट करोगे। और उससे बोलता है कि जो आंजिंग है वो अभी उसने मुझे बताया कि तुम कॉरिडोर में ही सो रहे थे। तो वो उससे बोलता है कि हाँ। तो यहाँ पर वो उसे सोचता है अपने मन में यंजन कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ब्रदर भी कुछ ज़्यादा ही मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ गलत किया हो। और यहाँ पर वो सोचता है कि मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे कि मैं ना इंटेरोगेटेड हो रहा हूँ, वो भी बिना किसी रीज़न के। तो यहाँ पर ना वो उसे बोलता है गूफी उसके एक्सप्रेशन देख के कि क्या तुम मुझे नहीं बताना चाहते? अच्छा अगर ऐसा है तो मैं लुईकी से बात करता हूँ। तो वो उससे बोलते हैं नहीं नहीं, मैं मेरा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं तुमसे कुछ हाइड करूँ। और यहाँ पर वो बता देता है कि मैं पूरी रात बाहर रुका था और यहाँ पर वो बोलता है जब मैं मतलब डॉर्मेट्री में जाने लगा तो डोर लॉक था और मैं सभी को जगाना नहीं चाहता, इसलिए मैं कॉरिडोर में ही सो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो कुछ सोच रहा होता है हमारा गुफी, और तभी वो जो यंजन है वो उसे बोलता है ब्रदर फिर क्या तुम गुस्सा हो। तो गुफी उससे बोलता है कि अभी तुम रेस्ट करो, मैं ना थोड़ी देर बाहर जाकर आता हूँ और मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ। और वो जाने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे वो बाहर जाता है तो वहाँ पर टीचर ऑन होता है और यहाँ पर वो उससे बोलता है कि मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा इवन कि हमारे जो लॉर्ड गू हैं वो भी ऑर्डिनरी बन जाते हैं जब प्यार की बात आती है। और यहाँ पर वो जल्दी से जल्दी आ गया जब उसने सुना कि अंजना अभी सिक है और उसके लिए कैंडी में लेकर आया ताकि वो उस बच्चे को चेयर अप कर सके। हम देखते हैं यहाँ पर अंजिंग बोलता है, उसे टीज़ करता है, तो गुफी उससे बोलता है जो मेडिसिन का टेस्ट है वो बिटर होता है इसलिए मैं उसके लिए कैंडी लेकर आया था। तो अंजिंग उससे बोलता है देखो तो ज़रा खुद को, तुम बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रहे हो जैसे कि किसी ओल्ड फादर की तरह। और आगे बोलता है कि बाय द वे क्या तुम लोग कपल बन चुके हैं, तो वो उसे प्राउडली यस में आंसर करता है। तो उसकी बात सुन के जो आंजिंग है वो थोड़ा सा जेलिस होता है और फिर वो उससे बोलता है कि क्या तुम सीरियस हो। तो यहाँ पर गुफी उससे बोलता है कि मैं सीरियस क्यों नहीं हूँगा।
तो वहाँ पर ना वो उसे बोलता है यांजन बहुत ही अच्छा चाइल्ड है, और यहाँ पर इसीलिए वो बोलता है क्योंकि तुम अभी सीरियस हो तो तुम उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करो। यहाँ पर हमेशा ही अपने फेस पर ऐसे कोल्ड एक्सप्रेशन मत रखा करो। और यहाँ पर ना जो गुफी है वो उससे बोलता है कि अगर वो ओबिडिएंट भी बनता है तो भी वो मेरा ही पर्सन है, और यहाँ पर इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर ना जो होता है आंजिंग वो उससे बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हो तुम, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ compete कर रहा हूँ उसे लेकर, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि तुम उसे ख्याल उसका ख्याल रखो, मैं अपनी कोई ओनरशिप उस पर क्लेम नहीं कर रहा हूँ। और आगे उससे बोलता है लिन तुम्हारा है और वो तुम्हारा ही रहेगा पूरी लाइफ भर, क्या ये इनफ है? तो वो उससे उसकी बात सुन के गुफी थोड़ा खुश हो जाता है और उससे बोलता है कि हाँ ये बहुत है। तभी जो अंजिंग है वो यहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि अगर यहाँ पर कुछ और नहीं है तो मैं यहाँ पर से जाता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे प्यार की जो सोर्स स्मेल है उसे और ज़्यादा स्टैंड नहीं कर सकता। तो गोफी जाते वक्त उसे बोलता है कि यहाँ पर एक और चीज़ है, और उसे बोलता है कि डॉर्मेट्री का डोर लॉक्ड क्यों था, वहाँ पर सिर्फ 4 लोग हैं डॉर्मेट्री में। और आगे बोलता है कि अगर लिनियन वहाँ पर नहीं भी रिटर्न हुआ था तब भी ऐसा नहीं है कि अदर्स जो लोग हैं वो अनअवेयर हों इस बात को लेके। और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में फाइंड आउट करो। तो आंजिंग उससे बोलते हैं कि क्या तुम किसी पर सस्पेक्ट कर रहे हो कि किसने इंटेंशनली ये किया है। और यहाँ पर वो सोचने लगता है कि वहाँ पर 3 लोग और हैं डॉर्मेट्री में, और लू यू की तो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर बचे ली यांग और आनयन। तो यहाँ पर ली यांग आनयन का फ्रेंड है तो उन दोनों पर शक चाहता है। और यहाँ पर वो सोच रहा है कि आनयन कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ, मैंने उसे बड़े हुए देखा है और वो बहुत ही वेल बिहेव और सेंसिबल है। और इसके अलावा मुझे पता है कि वो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव है, लेकिन यहाँ पर कोई और इशू नहीं होने चाहिए। वो ऐसी चीज़ नहीं कर सकता, वो ऐसा सोच रहा होता है लेकिन फिर भी उसे थोड़ा बहुत शक होता है। और वो उसे बोलता है कि मुझे लगता है ये एक्सीडेंट है। और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि डॉर्मेट्री में सर्विलेंस कैमरास भी हैं, तो कौन ही होगा जो इस तरह से करने की हिम्मत करेगा। तो लुयू की जो है उसने ऑलरेडी ही मतलब जो गुफे है उसे मैसेज वगैरह कर दिया होगा। तो यहाँ पर ना गुफी को तो पूरा शक होता है हानन पर, और यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि अगर तुमने इन्वेस्टिगेट नहीं करवाया ना तो मुझे किसी और को हायर करना होगा इसे करने के लिए। मैं बिल्कुल भी किसी को अलाउ नहीं करूँगा मेरी यांजन को हार्म करने के लिए। तो यहाँ पर टीचर आनो से बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें जल्दी से कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन इसकी दूंगा। हम देखते हैं यहाँ पर ना जो लू की और आनयन और वो दूसरा जो लड़का है वहाँ पर बैठे होते हैं, और यहाँ पर टीचर आन आता है और टीचर आन गुस्से में बोलता है लू की। हम देखते हैं यहाँ पर ना लू युकी जो होता है और साथ में आने और वो जो लड़का होता है वो खड़े होते हैं, और यहाँ पर ना जो टीचर है ना वो गुस्से में उन्हें देख रहा होता है। तभी मैनेजर रिपोर्ट देती है कि लू युकी को शक हुआ कि जो आनयन है उसने इंटेंशनली लॉक्ड किया था डोर को। और यहाँ पर लेकिन जो आनयन है वो बोल रहा है कि वो रात को उठा था रेस्टरूम जाने के लिए और उसने देखा कि डोर अनलॉक है, तो उसने उसे क्लोज़ कर दिया। और यहाँ पर ना जो होता है जो आनन है उसने बोला था उसे नहीं पता था कि अंजन अभी तक नहीं रिटर्न हुआ है, और वो आगे उससे बोलता है मतलब वो जो मैनेजर है वो पूरी रिपोर्ट दे रही होती है आंजन को, और आगे बोलते हैं लिu युकी ने इस बात पे बिलीव नहीं किया और एक्शन लेने का स्टार्ट किया, लेकिन जो लिu यांग है वो वहाँ बीच में आ गया और उसकी हेल्प की तो ये सब हो गया। तो आनन उससे बोलता है पहले ही कि बिग ब्रदर ये मेरा फॉल्ट है, अगर किसी को ब्लेम करना है तो वो मुझे ब्लेम करो। लियो यांग ने इस तरह से एक्ट इसीलिए किया क्योंकि वो मेरा दोस्त है। यहाँ पर ना यूकी उससे बोलता है एटलीस्ट तुम्हारे अंदर कुछ सेल्फ अवेयरनेस तो है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ना जो होता है आनजिंग वो बोलता है ये बहुत हो गया, अभी जाओ प्रैक्टिस रूम में और उसे क्लीन करो पनिशमेंट के तौर पे, और तुम्हें इस बार टॉयलेट भी क्लीन करने होंगे। हम देखते हैं यहाँ पर ना आनयन होता है, और यहाँ पर ना जो आनजिंग है वो बोलते हैं आनयन तुम मेरे साथ चलो और बाकी सब डॉर्मेट्री में रहो और खुद पे रिफ्लेक्ट करो। और यहाँ पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसकी गलती थी किसकी नहीं, ये तो मैं किसी को ऐसे हिट नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। और यहाँ पर इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। हम देखते हैं जो टीचर आन और आनंद दोनों ही साथ में बात कर रहे होते हैं, तो आनंद ना वहाँ पर नाटक करना शुरू कर देता है कि ब्रदर यांजन कैसे कर रहा है, मतलब क्या वो ठीक तो है, ये मेरे फॉल्ट था कि मैं अटेंशन नहीं दे रहा था। और यहाँ पर जो आंजिंग है वो उसे बोलता है कि मुझे पहले तुमसे ये पूछना है कि क्या तुम थे जिसने डॉर्मेट्री का डोर को क्लोज किया था। और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता था कि यांजन अभी तक डॉर्म में नहीं आया था।
तो हम देखते हैं आनंद की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उससे बोलते हैं, ब्रदर आपका मतलब क्या है? क्या आप मुझे सस्पेक्ट कर रहे हैं कि मैंने इंटेंशनली डोर को लॉक किया था? तो अनजिंग बोलते हैं, आनंद मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था और ना ही मैंने ऐसा कहा है, तो मैं ऐसे गिल्टी फील क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पर आनंद चिल्ला के बोलता है कि अभी आपने मुझसे पूछा, इस तरह से ही पूछा जैसे आप मुझे सस्पेक्ट कर रहे हो। और वो उससे बोलता है कि डोर को मैंने ही लॉक किया था, लेकिन ये इंटेंशनल नहीं था। मुझे पता है मैंने गलत किया था, इसलिए मैंने अपोलोजाइज़ भी किया है। और यहाँ पर आप और क्या चाहते हैं कि मैं और क्या करूँ? तो आंजिंग उससे बोलता है, आनंद मैं चाहता हूँ कि तुम बस मुझे सच बताओ। तो यहाँ पर ना वो जो हमारा अंजिंग है वो सोचता है कि अकॉर्डिंग टू सर्विलेंस फुटेज आनंद था जो लास्ट में वॉशरूम में गया था और उसने कैजुअली डोर को क्लोज़ किया था, लेकिन डोर को क्लोज़ करने से पहले उसने इधर उधर देखा था और यांजन के बेड की ओर देखा था। तो ये इम्पॉसिबल है कि उसे नहीं पता कि यांजन अभी वापस नहीं आया था। तो मतलब यहाँ पर अंजिंग ने सर्विलेंस फुटेज को ऑलरेडी चेक करवा लिया होता है। और यहाँ पर ना आनंद चिल्ला के बोलता है कि ब्रदर मैं आपको सच बोल रहा हूँ, क्या आप मुझ पर बिलीव नहीं कर रहे हो? क्या आप अपने खुद के ब्रदर के ऊपर ऐसे सस्पेक्ट कर रहे हो? और यहाँ पर वो बोलता है कि आप किसी ऐसे पर्सन जो कि आपके साथ रिलेटेड भी नहीं है उसके लिए आप मुझ पर शक कर रहे हो। तो अंजिंग उससे बोलता है कि आनयन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हें डिस्ट्रस्ट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ कि तुम ऐसे यांजन को ऐसे टारगेट क्यों कर रहे हो। और यहाँ पर वो अपने मन में सोच रहा है कि मेरा जो छोटा भाई है वो हमेशा से ओबीडियंट और सेंसिबल काइंड रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी वो चेंज हो गया है क्योंकि लिनियन यहाँ पर है। और यहाँ पर मुझे लगता है लिनियन की अपीयरेंस की वजह से ही वो चेंज हुआ है। तो यहाँ पर आनंद अपना नाटक स्टार्ट कर देता है और बोलते हैं कि मैंने उसे टारगेट नहीं किया है, मैंने हमेशा ही उसे एक गुड फ्रेंड की तरह ट्रीट किया है, लेकिन वो हमेशा से ही मुझे लाइक नहीं करता है। इवन के उसने मतलब लू युकी को भी ऐसे कहा है कि वो मुझे टारगेट करे। क्या आप खुद से नहीं देख सकते हैं कि जो लू यान है वो कैसे मतलब और लू युकी दोनों ही कैसे मेरे लिए चीज़ों को डिफ़िकल्ट बनाते हैं। और यहाँ पर वो उसे बोलते हैं, अगर ये लिनयान के इन्फ्लुएंस के कारण नहीं हुआ होता तो लू युकी मुझे इस तरह से ट्रीट क्यों करता। तो यहाँ पर जो टीचर है ना वो बोलता है यांजन ऐसा इस तरह का पर्सन नहीं है, ऐसे वो नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ना जो आनंद है वो चिल्ला के बोलता है, फाइन अगर तुम मुझ पे बिलीव नहीं करते हो तो मुझे तुमसे और कोई भी बात नहीं करनी है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और यहाँ पर वो चला जाता है तो टीचर आन उससे चिल्लाता रह जाता है। तभी वो फ़ोन करता है और उसे बोलता है गुफ़ी। तो यहाँ पर गुफ़ी उसे आंसर करता है और यहाँ पर ना टीचर आन उससे बोलता है कि इस टाइम ये सारी जो चीज़ें हैं वो मेरे ब्रदर का फॉल्ट है और मैं उसके बिहाफ़ पर तुमसे मांगना चाहता हूँ और मैं उसे एजुकेट करूँगा फ्यूचर में प्रॉपरली। प्लीज़ इसे हमारी फ्रेंडशिप की सेक के खातिर इसे भूल जाओ और यहाँ पर उसके अगेंस्ट कुछ भी होल्ड मत रखो। तो यहाँ पर ना जो गुफी है वो उसे बोलता है, ठीक है इसे वापस से कभी मत होने देना फ्यूचर में, और अगर अनदर टाइम पे ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं सच में इसका चार्ज लूँगा और उसे अच्छे से टीच करूँगा। तो टीचर हमसे बोलता है कि तुम चिंता मत करना, मुझे पता है। और यहाँ पर वो सोचता है कि बिफ़ोर जो इंटरव्यू से पहले जो आनंद है उसने अनइंटेंशनली जो मुझे रिवील किया कि जो लिनयान है वो बैड स्टूडेंट था। मुझे लगता है कि उसने ये जानबूझ के किया था ताकि यांजन का जो बैड इंप्रेशन पड़े मुझ पे। और यहाँ पर ना उनके बीच में पास्ट में पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन आनंद तुमने जो भी कुछ किया है वो गलत है। तुम्हारे साथ अभी क्या हो रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और हम देखते हैं यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और उनका जो सॉन्ग का सीन है वो शूट हो जाता है और यहाँ पर सेंटर पोजीशन में हमारा होता है यंजन और साथ में वो सभी 6 पर्सन होते हैं। और यहाँ पर ना हमारा जो यंजन होता है वो तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा होता है और सभी फैन उसे बहुत ही अच्छे से एडमायर करते हैं। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि कोई इतना अच्छा गुड लुकिंग पर्सन भी हो सकता है। और यहाँ पर वो बोलता है कि सच में यंजन बहुत ही ब्यूटीफुल है और यहाँ पर मेरा दिल तो उसने छू लिया है। और यहाँ पर जो ब्लू व्हेल गाना था वो पूरी तरह से शूट हो जाता है और सभी लोग बोलते हैं कि जो लू युकी है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। और यहाँ पर जो हमारे यंजन के फैंस हैं वो तो बढ़ते ही जा रहे होते हैं और यहाँ पर बहुत ही परफेक्टली उनका सॉन्ग हो जाता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो टीचर और उनकी मैनेजर दोनों ही उन्हें प्रेज़ करते हैं और बोलते हैं कि यांजन तुमने तो बहुत ही अच्छा किया है और मैं भी तुम्हारी आज के बाद फ़ैन हूँ। और यहाँ पर ना टीचर आन भी बोलता है, हाँ यांजन तुम्हारी परफॉर्मेंस स्टेज पर सबसे बेस्ट थी। और यहाँ पर फिर वो बोलता है सभी जो 6 लोग हैं स्पेशली यांजन तुमने बहुत ही ग्रेट किया। तो वो सभी लोग उसे
थैंक यू बोलते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर आनंद को ज़्यादा प्रेस नहीं मिलते हैं और यहाँ पर ना वो ऐसे ही खड़ा होता है बहुत ही गुस्से में, और यहाँ पर ना जो होता है सभी लोग जो आंजन की प्रेज़ सुन के सभी लोग जेलस हो जाते हैं, उनके फैंस थोड़े बहुत। और यहाँ पर ना कुछ फैंस हैं ना, वो सडनली जो आनयन है उसके लिए सॉरी भी फील करते हैं और बोलते हैं कि उसकी जो परफॉर्मेंस है स्टेज पर वो कम्प्लीटली लिन यान की परफॉर्मेंस ने उसे ओवरशैडो कर दिया है, इवन कि उसके ब्रदर ने भी उसे नोटिस नहीं किया है। तो यहाँ पर ना हम देखते हैं कुछ जो फैंस होते हैं वो लिख रहे होते हैं कि मैं स्पीचलेस हूँ। आनयन जो है वो मतलब टीचर आन का ब्रदर है, वो तब भी इतना अच्छा नहीं कर पाया। और यहाँ पर ना सभी लोग आगे आगे बोलने लग जाते हैं और यहाँ पर उनकी जो पोजीशन है वो डिसाइड हो रही होती है। और यहाँ पर ना जो आन्यांग है उसकी 6th प्लेस आई होती है, और यहाँ पर ना हम देखते हैं फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस वो सभी चीज़ें डिसाइड हो रही होती है। और यहाँ पर एक के बाद एक जो कैमरास है एक दूसरे के ऊपर होते हैं, और जो सेकंड प्लेस आई होती है मतलब इस सॉन्ग में वो हमारी यांजन की आई होती है, और फर्स्ट प्लेस है वो लुयुकी की आई होती है, क्योंकि लुयुकी काफ़ी मतलब टाइम से इस इंडस्ट्री में था तो उसकी जो डांसिंग स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। यांजन की सिंगिंग स्किल बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसकी जो डांसिंग है वो हमारी लुयुकी से थोड़ी सी पीछे है, लेकिन फिर भी उसकी उम्मीद नहीं थी कि वो उसे मतलब इस तरह से हो जाएगा। और हम देखते हैं यहाँ पर ना उसे ना चिमटी भी काट देता है हमारा लू युकी, उसे दिखाने के लिए कि ये सच है, क्योंकि यंजन को मतलब भरोसा नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर हमारा जो सीन है वो कट होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं जो यंजन है वो रोने लग जाता है और सोचता है कि ये ड्रीम नहीं है, मुझे सच में सेकंड प्लेस मिली है। और यहाँ पर ना तभी वो फेई को याद करता है, और यहाँ पर ना जो फेई है वो बोलता है मतलब वो भी यहाँ पर जो उनकी लाइव स्ट्रीमिंग है वो देख रहा होता है, बोलता है यंजन तुम ग्रेट हो। तभी उसे फ़ोन आता है क्योंकि हमारा यंजन उसे कॉल करता है और उससे बोलता है फिर फेई क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया है जब तुम काम कर रहे हो। तो फेई उससे बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि यंजन तुम्हें रियलाइज़ नहीं हुआ कि हम दोनों के बीच में कौन सी रिलेशनशिप है। तो वो उससे बोलता है क्या, और यहाँ पर फेई उससे बोलता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। और यहाँ पर वो उससे बोलता है यंजन तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, तुम मुझे फेई बुला सकते हो और तुम मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करते हो। तो उसकी बात सुन के यानजन खुश हो जाता है, बोलता है कि मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है ताकि मैं तुम्हें बता सकूँ कि मुझे कंपटीशन में सेकंड प्लेस मिला है। मेरे जो फैंस हैं उन्होंने मेरे लिए वोट किया है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोग मुझे लाइक करेंगे, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। तो यहाँ पर ना जो होता है हमारा फेई वो बोलता है यानजन तुम बहुत ही ग्रेट हो, तुम मोर जो लोग हैं वो तुम्हें और ज़्यादा लाइक करेंगे फ्यूचर में। तो यानजन उससे बोलता है कि हाँ मैं फ्यूचर में और भी ज़्यादा वर्क हार्ड करूँगा। तो यहाँ पर ना जो फेई है वो उसे बोलता है तुम लू यूकी को सरपास करना, ठीक है। तो उसकी बात सुन के जो यंजन है वो कुछ भी नहीं कहता और सोचता है कि मैं लू यूकी को इन सारी वर्ड्स के बारे में सुनने नहीं दे सकता। हम देखते हैं तभी वहाँ से आवाज़ आती है क्योंकि बाथरूम में बैठा होता है हमारा यंजन। तभी हमारा जो यूकी है वो चिल्ला के बोलता है यंजन क्या तुम टॉयलेट में कहीं गिर चुके हो, तुम्हें इतना लंबा टाइम क्यों लग रहा है वॉशरूम में। तो यहाँ पर ना वो उससे बोलता है कि हाँ हाँ मेरा हो गया। तभी वो हैंग अप करने जाता है तो यहाँ पर ना फिर उससे बोलता है फ़ोन को हैंग अप करने से पहले तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड से कुछ कहना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर वो थोड़ा ब्लश करता है, उससे बोलता है फ़ेई मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ और मैं तुम्हें बहुत ही लाइक करता हूँ। तभी वो फ़ोन काट देता है और अपने मन में सोचता है कि फ़ेई मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएगा ना। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो अपने बॉयफ्रेंड को कही जाती हैं। और बॉयफ्रेंड के बारे में ही मतलब दिमाग में आते ही वो थोड़ा सा खुश हो जाता है और ब्लश करने लगता है। तभी हमारा यूकी उससे फिर से बोलता है जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं और ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता। तभी वो बाहर जाता है तो यूकी उससे बोलता है देखो तुम अभी इतना टाइम क्यों लगा रहे थे, और फिर उससे बोलता है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है, क्या तुम्हें कुछ हुआ था। और यहाँ पर वो उससे बोलते हैं कि क्या तुम्हें कॉन्स्टिपेशन हो गई थी। तो जो यंजन है वो बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, यहाँ पर थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा थी। और फिर वो उससे बोलता है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। तभी वो उसे टाल देता है और उससे बोलते तुम खुद ही देख लो। तो हम देखते हैं यहाँ पर ना जो आनंद है उसने जानबूझ के यूकी और आनंद की जो फाइट वाली वीडियो है वो डाल देता है, जिसमें यूकी आनंद को मार रहा होता है क्योंकि उसने जानबूझ के जो यंजन है उसे लॉक किया होता है। और यहाँ पर ना जो सभी फैंस हैं वो उसे बुली कर रहे होते हैं अभी, मतलब लू यूकी के बारे में नेगेटिव कमेंट्स डाल रहे होते हैं और बोलते हैं लू यूकी सच में बहुत ही ज़्यादा है, उसने आनंद को बुली किया और आनंद ने इसकी वजह से रोया भी। और यहाँ पर दूसरा लड़का बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ये चीज़ें अनोइंग हो रही हैं।
और यहाँ पर उसके मतलब अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई, उसके साथ क्या ही गलत है, उसे कंपटीशन से विथड्रॉन कर लेना चाहिए। और आगे लिखता है कि जो भी फ़ैन उसे लाइक करते हैं वो सच में अंधे हैं, देखो तो सही उसका वो बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं लग रहा है। और यहाँ पर वो बोलता है, तभी दूसरा लड़का कोई बोलता है लिनियन भी सेम ही है, वो सभी दोनों ही सेम ही हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऐसे कमेंट्स आ रहे होते हैं। तो यूके उससे बोलता है ये वीडियो ना लास्ट कंपटीशन की है और यहाँ पर ना लीडिंग रोल के लिए तब हुआ था, और यहाँ पर ना अभी ही इसे रिलीज़ किया गया है, तो तुम्हें पता है ना ये जानबूझ के किसी ने किया है। जहाँ पर जो आने आने के फैंस हैं वो जानबूझ के ऐसे हमें टारगेट कर रहे हैं। तो यंजन उससे बोलता है आई एम सॉरी, अगर ये मेरे लिए नहीं होता तो तुम्हें ऐसे क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता दूसरे द्वारा। तो यहाँ पर यूकी उससे बोलता है ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, और मुझे सच में वो बहुत ही अनोइंग लगता है। तो यंजन उससे बोलता है ठीक है, इन सभी चीज़ों को मत देखना क्योंकि ये तुम्हारे मूड को अफेक्ट करेंगे। तो यूकी उससे बोलता है बाय द वे मैं आज बहुत ही अच्छे मूड में हूँ, क्यों ना हम कुछ ऐसी चीज़ करें जिससे बहुत ही अच्छा होगा, और वैसे भी उन्हें इंसल्ट करने दो, वैसे भी ये मुझे इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। तुम्हें बस खुद का बेस्ट वर्जन बन के निकलना है और तुम्हें स्ट्रॉन्गर होते जाना है। जब तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और बहुत ही अच्छे से दिखाओगे तो ये सभी जो फैंस हैं ना, जो भी नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, वो हमारे ट्रू फैन बन जाएंगे और हमारे साथ और भी ज़्यादा अटैच फील करेंगे। तो यंदन सोच रहा है कि हाँ, मैं अभी पहले की तरह नहीं हूँ, मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनना है। और फिर उसे पास्ट में याद आता है जब सभी लोग बोलते हैं लेनियन तुम यहाँ पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बाहर क्यों नहीं हो जाते हो। तो यंदन सोच रहा है कि इन सभी जो चीज़ों हैं मुझे उसे इग्नोर करना है, कोई भी मुझे हर्ट नहीं कर सकता है। वैसे भी इस लाइफ टाइम में मैं पहले की तरह अलोन और हेल्पलेस नहीं हूँ, मेरे पास गूफी है, मेरे फ्रेंड्स हैं और मेरे फैंस हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो वो उसे बोलता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और यहाँ पर वो सोचता है मेरा कैरियर अभी सिर्फ बिगिन हुआ है, तो जब भी जो भी मतलब जो हेटर्स वगैरह हैं वो और भी ज़्यादा, जितने ज़्यादा होंगे उतना ही मैं और ज़्यादा एक्सीलेंट होता जाऊँगा। और यहाँ पर ना हम देखते हैं हमारा सीन कट होता है, और यहाँ पर गुपी ना जो फ्लावर्स वगैरह है वो ले ले रहा होता है और शॉपकीपर से बोलता है इन सभी को रैप कर दो मेरे लिए। और वो जो शॉपकीपर है वो उसे रैप करते हैं और बोलते हैं कि सर क्या आप अपने लवर को ऐसे देने जा रहे हैं ये फ्लावर्स। तो वो यस में आंसर करता है। यहाँ पर वो बोलते हैं तुम्हारा जो लवर होगा वो बहुत ही हैप्पी होगा, और अपने मन में सोचिए कि इतने जेंटल एक्सप्रेशन जब तुम अपने लवर के बारे में सोच रहे हो, जिस पर्सन से तुम प्यार करते हो सच में बहुत ही लकी होगा और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर ना गोफी उसे थैंक यू बोलते हैं, तभी उसे फ़ोन आता है जिस में कोई पीछे से पर्सन बोलता है कि मास्टर गु मुझे ना गुड न्यूज़ है आपके साथ शेयर करनी है। मैंने ढूंढ लिया है जो भी सच था लिनियन के अडॉप्शन के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में। तो आपको पता होगा जो हमारा होता है गुफी, उसे शक होता है लिनियन और आनंद के बारे में पहले से ही, और यहाँ पर उसने इन्वेस्टिगेशन करवाने के बारे में सोचा था। तो यहाँ पर गुड न्यूज़ आ चुकी है। तो यहाँ पर ना जो हमारा होता है गुफी वो और एक स्टेप करीब आ गया है सच जानने के लिए, क्योंकि उसे ऑलरेडी ही गुड न्यूज़ मिल चुकी है हॉस्पिटल में। और यहाँ पर ना बहुत ही जल्दी यंजन के रियल पेरेंट्स के बारे में रिवील होगा, क्योंकि आनयन है ना उसे ऑलरेडी ही पता है कि वो जो यान फैमिली है उसका रियल वारिस नहीं है, तब भी वो वहाँ पर रुका हुआ है। तो इस सच के बाहर आने के बाद जो आनजिंग है और पूरी आन फैमिली वो कैसे रिएक्ट करती है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।